हो सम्राट। आज हम जानकारी लेने वाले हैं दिवाली इस त्योहार के ऊपर। असल में ये बहुजन समाज से जुड़ा हुआ है भी या नहीं, या ये बहुजनों के ऊपर थोपा गया है, तो हम जानकारी लेंगे आज दिवाली इस त्योहार के ऊपर। के अनेक विद्वानों ने ये कहा है कि इस देश को पहले बहुत पहले जम्बूद्वीप इस नाम से जाना पहचाना जाता था, और इस देश में रहने वाले सभी जम्बूद्वीप में रहने वाले सारे लोग जो है वो बहुसंख्यक थे, इसीलिए इन्हें आज की स्थिति में बहुजन कहा जाता है। बड़ी संख्या में साथ में एक साथ रहने की इनकी परंपराएं थी, और इनकी जो रहने की सभ्यताएं थी वो सभ्यताएं और कुछ नहीं बल्कि कि सिंधु सभ्यता को बहुत प्रचलित, बहुत जाना माना जाता है। यूरोपीय देशों से जो आर्य ब्राह्मण यहाँ पर आए वो यहाँ के मूल निवासियों के साथ में उन्हीं के सहारे से यहाँ पर बसने लग गए। और ये वो समय है जब यहाँ पर जम्बूद्वीप पर बड़ी राजा का शासन हुआ करता था, जो कि एक अनार्य राजा थे। और इसी यूरेशियन ब्राह्मण को यहाँ पर जो स्थिति दिखी, जो सुख समृद्धि दिखी, और इसी सुख समृद्धि को हटियाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किए। हमारे पूर्वजों के सामने युद्ध करते हुए इसी बलि राजा का दशमी के दिन वध कर दिया गया। बलि राजा के राज्य के समय गण व्यवस्था थी, और यह 9 गण वहां पर स्थापित थे। इन 9 गणों में से शिलोंग में बड़ी राजा का शासन हुआ करता था। बड़ी राजा की हत्या करने के बाद में यूरेशियन ब्राह्मण वामन ने अपने सभी गणों के लोगों को लेकर, यूरेशियन ब्राह्मणों को लेकर शिलोंग में प्रवेश कर लिया, और वहां पर बड़ी राजा का सभी जो सोना चांदी था वो सारा लूट लिया, और यूरेशियन ब्राह्मणों की जो टोलियां थी उसमें उसने बांट दिए। आक्रमणकारी विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों की टोलियां सभी प्रकार का सोना चांदी जो बड़ी राजा से, शिलोंग के बड़ी राजा से उन्होंने लूटा था, वह सारा उन्होंने एकत्रित किया। और जिस दिन उन्होंने ये धन एकत्रित किया, आज ब्राह्मण, विदेशी ब्राह्मण उसे धन त्रयोदशी के नाम से मनाते हैं, और बहुजनों को इस क्षण को जो है वो उनके ऊपर थोपा गया हुआ क्षण है, ये जान लेना चाहिए। आक्रमणकारी यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण सब एक साथ पूरा सोना जितना भी उन्होंने लूटपाट किया था वो सब एकत्रित करते हैं, एक जगह एकत्रित करते हैं, और इस दिन को मनाते हैं। और इस पहले दिन को वो धन त्रयोदशी इस नाम से जानते हैं। और वह चोरा हुआ धन जो है वो एकत्रित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और इस दिन को वो लक्ष्मी पूजन ऐसा नाम देते हैं। और हमारे मूल निवासी बहुजन राजा बड़ी राजा का वध करने के बाद में उनकी जो जगह रिक्त हो जाती है, उस रिक्त जगह पर विदेशी आर्य यूरेशियन ब्राह्मण यानी कि वामन को स्थापित कर दिया जाता है, और इसे बलि प्रतिप्रदा करके नाम दिया जाता है। दीपावली का चौथा दिन जो है वो पाड़वा का दिन होता है, और इस दिन को वो मनाते हैं कि पिछला पूरा रिकॉर्ड जो है, पिछला पूरा व्यवहार, बड़ी राजा का पूरा आर्थिक व्यवहार को उन्होंने हस्तगत कर लिया था, और बड़ी राजा के व्यवहार को खत्म कर अभी उन्होंने नया शासन पद्धति लागू कर दिया, नया व्यवहार शुरू कर दिया। इस चीज को वो नए साल की शुरुआत हो गई, यानी कि नए व्यवहार को शुरुआत हो गई, ऐसा वो क्षण मनाते हैं। तब बड़ी राजा का बेटा बानासुर यह इस चीज का विरोध करता है, और वामन पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी के साथ में जब जाता है, तो उसे मूल निवासी महिलाएं उसे पूछती है, और पूछ कर कहती है कि ईडा पीड़ा टड़ो और बलि का राज्य आ जाए। मतलब ईडा पीड़ा टड़ो, बड़ीचं राज्य येऊ, ऐसी मराठी में म्हण है, और ये उसी समय की है। जब कोई बहुजन समाज का भाई आर्मी में सिलेक्ट होकर देश सेवा के लिए जाता है, तब उसकी माँ ये और उसके परिवार वाले मूल निवासी लोग
जब उसकी आरती करते हैं, मतलब उसे ओवाड़ते हैं, तब वो यही कहते हैं कि ईड़ा पीड़ा टलो और बड़ी का राज्य यो। मतलब बड़ी राजा का राज्य इतना सुव्यवस्थित था, यह इसमें से प्रतीत होता है। दिवाली का क्षण ये जानबूझकर मूल निवासियों पर थोपा गया क्षण है, और दिवाली का जो क्षण है इसे ब्राह्मणों ने जबरदस्ती बहुजन समाज के ऊपर थोपा गया हुआ क्षण है। साथ ही साथ अपनी गलतियां छुपाने के लिए उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र किया हुआ है। और यहाँ मूल निवासियों को ब्राह्मणों द्वारा किस तरह से लूटा जाता है, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। दिवाली में ब्राह्मणों ने इस त्योहार में ब्राह्मण ने बनिया को साथ में ले लिया। बनियाओं को साथ में लेकर उनका फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर जो है वस्तु खरीदने के लिए ब्राह्मणों ने कहा है कि वस्तु खरीदने के लिए आपको, ये सब करने के पीछे ब्राह्मणों का क्या कारण है? तो ये सब करने के पीछे उन्होंने उनकी जो दैनंदिन दिनचर्या है, उस पेट पालने की जो व्यवस्था है वो उन्होंने ठीक से कर ली है। क्योंकि ब्राह्मण समाज ने दिवाली में होने वाली खरीद फरोश जो है वो हम बनिया के द्वारा करते हैं, और पूजा अर्चा के लिए ब्राह्मण को बुलाया जाता है, और इसी तरह से दोनों भी अपने पेट भर रहे हैं। साथ ही साथ में जो षड्यंत्र किया गया है वो षड्यंत्र को छुपाने के लिए भी यह दिवाली की व्यवस्था की गई है। और दिवाली जो है वो यह एकमात्र कारण है कि बहुजनों को ऊपर इस तरह से थोपा हुआ क्षण है। तो आप कृपया करें, बाबा साहब के बातों को समझे। जो षड्यंत्र हमारे साथ में आर्य ब्राह्मणों ने पिछले गए सालों में किया है, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो कीप सपोर्टिंग सोशल डिजायर, स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत।